चिराग पासवान के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा खेला कर दिया है। भाजपा ने एक सीट तो दी चिराग पासवान की पार्टी को, लेकिन उस एक सीट पर भी चिराग पासवान की नहीं चली। चिराग पासवान जैसा चाहते थे वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि भाजपा ने तय किया कि चिराग करेंगे क्या। भाजपा ने फैसला लिया और वही चिराग को मानना मजबूरी बन गया। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। झारखंड एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को एक सीट दी है और उस एक सीट पर भी चिराग पासवान की नहीं चली। चिराग चाहते थे कि कम से कम 5 सीट लोजपा रामविलास को मिले, लेकिन भाजपा ने उन्हें एक सीट भी लायक नहीं समझा। जो जानकारी मेरे पास है कि भाजपा ने एक सीट देकर भी कहा कि ये सीट हम आपको दे रहे हैं, आप इसके लायक भी नहीं, क्योंकि आपका कोई ग्राउंड झारखंड में नहीं है। ऐसे में इस एक सीट पर बेशक सिंबल आपका होगा, लेकिन उम्मीदवार हम देंगे। और जैसा चर्चा था वैसा ही हुआ है। चूंकि चिराग पासवान की पार्टी का बेशक सिंबल हो, चिराग पासवान को एक सीट मिला हो, लेकिन उम्मीदवार भाजपा का है। दरअसल चतरा सीट चिराग पासवान की पार्टी के खाते में गया है और इस चतरा सीट से चिराग पासवान ने जनार्दन पासवान को उम्मीदवार बनाया है। जनार्दन पासवान यहाँ से विधायक भी रहे हैं, पहले आरजेडी से भी चुनाव लड़े हैं, लेकिन अभी तक वो भाजपा में रहे। सिंबल मिलने से ठीक पहले तक वो भाजपा में थे, क्योंकि भाजपा के नेता के तौर पर जनार्दन पासवान की पहचान है। और चिराग पासवान ने जनार्दन पासवान को चतरा की सीट दी है, एनडीए की टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे। अब जान लीजिए कि जनार्दन पासवान कौन है। दरअसल चतरा से तो विधायक रह ही रहे हैं, साथ ही साथ आज की तारीख में जब तक उनको टिकट मिला था तब तक वो एक्टिव मेंबर थे भारतीय जनता पार्टी के। चूंकि साल 2019 से इससे ठीक पहले जब विधानसभा का चुनाव झारखंड में हुआ था, तब वो भाजपा के टिकट पर जनार्दन पासवान चुनाव लड़े थे और तकरीबन 77,000 वोट भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जनार्दन पासवान को चतरा में आया था। वो दूसरे स्थान पर थे, आरजेडी को वहां पर जीत हुई थी। सत्यानंद भोक्ता वहां से आरजेडी के उम्मीदवार थे और वहां से चुनाव जीत गए थे। मतलब भाजपा ने जिन्हें पिछला बार लड़ाया था, इस बार भी लड़ाने की चर्चा थी कि जनार्दन पासवान ही बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, लेकिन वो सीट लोजपा रामविलास के खाते में चली गई। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि लोजपा रामविलास पासवान का बेशक टिकट हो, लेकिन उम्मीदवार भाजपा का होगा। और ये बात चिराग पासवान मान नहीं रहे थे, लेकिन भाजपा ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर आपको एनडीए के अंदर चुनाव लड़ना है तो फिर मेरी बातों को मानना होगा। मतलब पार्टी चिराग पासवान का, सिंबल चिराग पासवान का, और उम्मीदवार भाजपा तय कर रही है। ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भाजपा के नेताओं को उम्मीदवार बनाया जा रहा है। पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे वो मुंह देखते रह गए झारखंड में कि उन्हें काश मौका मिलता, वो मेहनत कर रहे थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। भाजपा के जनार्दन पासवान को चिराग पासवान ने अपनी पार्टी, अपने सिंबल पर मैदान में उतार दिया है, सिंबल दे दिया है। जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जनार्दन पासवान है। जनार्दन पासवान कल तक, मतलब टिकट मिलने से ठीक पहले तक भाजपा के लिए फील्डिंग किया करते थे, भाजपा के लिए लगातार वो कार्यक्रम किया करते थे, भाजपा के एक्टिव मेंबर है वो। लेकिन अब वो चिराग पासवान की पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। आमतौर पे चुनाव के वक्त में जो नेता है वो इधर उधर जाते हैं, लेकिन गठबंधन के अंदर ऐसी परिस्थिति बनती है तो सवाल है। चिराग पासवान बेशक अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, लेकिन झारखंड में सीट बंटवारा भाजपा तय की। न सिर्फ एक सीट दी, न सिर्फ एक सीट देने का फैसला की, बल्कि भाजपा ने उम्मीदवार भी दिया और कहा कि सब कुछ आपका रहेगा, उम्मीदवार मेरा रहेगा। क्योंकि आपका कोई ग्राउंड, कोई वजूद झारखंड में नहीं है, हम आपको दे रहे हैं तो एक मानिए कि एहसान हम आप पर कर रहे हैं। और हुआ वैसा ही। जनार्दन पासवान को टिकट दिया गया। हालांकि उस क्षेत्र की राजनीति में जनार्दन पासवान की मजबूत पकड़ मानी जाती है। पिछली बार साल 2019 में जनार्दन पासवान तकरीबन 77,000 से अधिक वोट लाए थे, दूसरे स्थान पर थे। आरजेडी के कैंडिडेट को वहाँ जीत हुई थी, लेकिन वो फाइट किए। इस बार कहा जा रहा था कि उनके लिए राहें आसान है, लेकिन इस बार भाजपा से नहीं बल्कि चिराग पासवान की पार्टी से उन्हें टिकट दिया गया है। तो चिराग पासवान को झारखंड में एक सीट तो मिला, ऐसा देखा जा रहा है, लेकिन उस सीट पर भी चिराग पासवान अपने मन मुताबिक उम्मीदवार नहीं दे पाए। चिराग जैसा चाहते थे वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, चिराग जिन्हें लड़ना चाहते थे वैसा भी नहीं हुआ, बल्कि भाजपा जिसे लड़ना चाहती थी उसे लड़ाया गया।
भाजपा जैसा चाहती थी वैसा ही चिराग जो है वो फैसला लेते हैं। हालांकि इसे कहा जाएगा मजबूरी, लेकिन ये बातें जेडीयू के संदर्भ में लागू नहीं होता है। जेडीयू को जो भी सीटें मिली हैं उन सीटों पर जेडीयू आज़ाद है अपने उम्मीदवार उतारने को लेकर। कोई भाजपा से आए लोगों को मौका जेडीयू नहीं दे रही, बल्कि जेडीयू के जो एक्टिव मेंबर है वहाँ के, उन्हें जेडीयू जो है वो मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है और संभवतः कुछ घंटों में लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।